साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा वृद्धाश्रम निर्माण हेतु किया गया भूमि पूजन। जनपद मुजफ्फरनगर के नगर क्षेत्र में साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा वृद्धाश्रम निर्माण के लिए भूमि पूजन विधि विधान से कराया गया। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा अनेकों सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में आज ट्रस्ट के अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट निराश्रित वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा हवन पूजन के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महामंडलेश्वर संजीव शंकर ने कहा कि साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष क्रांतिकारी शालू सैनी ने जिस प्रकार अपने निजी प्लॉट पर वृद्ध आश्रम बनाने का निर्णय लिया हो, वह एक साहसी कार्य है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज के कार्यक्रम का संचालन साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के संरक्षक मनोज सैनी ने किया। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष लवारिसों की वारिश क्रांतिकारी शालू सैनी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सामाजिक व्यक्ति द्वारा संस्था को आश्रम के लिए जमीन दान देने की घोषणा करके अपनी बात से मुकर गए। उसी बात से आहत होकर अपने निजी प्लॉट पर आश्रम बनाने का निर्णय लेते हुए आज गणमान्य साथियों के साथ नींव की ईंट रखी गई। संस्था के महासचिव राजू सैनी ने आश्रम हेतु सभी से सहयोग की अपील की। हिंदुस्तान लाइव टुडे न्यूज चैनल भी अपील करता है सभी लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार इसमें सहयोग करना चाहिए। जी बताइए, आज वृद्धाश्रम बनाने के लिए नींव रखी गई है। जी, मेरा नाम क्रांतिकारी शालू सैनी है। मैं साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है भिन्न भिन्न कार्यों में हमेशा समाज के लिए सहभागिता रहती है। चाहे वो महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना हो, चाहे आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार करना हो, सब में सहभागिता साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की हमेशा सर्वप्रथम रहती है। काफ़ी टाइम से एक विचार जो है सभी पदाधिकारियों के मन में था कि जो बुजुर्ग महिलाओं को हम सड़कों से उठा के लाते हैं वो हमें दूसरों के आश्रम में छोड़ के आनी पड़ती हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं मेरे टच में आती हैं, क्योंकि जिस लाइन में हम चल जाते हैं, जिस रास्ते पे हमें चल जाते हैं, ऐसे ही लोग हमें मिलने लगते हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं बहुत पीड़ित थी कि मैं इनको बार बार, कभी मैं किसी को बोलती हूँ आप रख लो, कभी मैं किसी को बोलती हूँ आप रख लो, और कई बार मुझे वहाँ से मना भी कर दिया जाता है। कई महिलाएँ तो मुझे कहती हैं शालू तू हमें अपने घर ही रख ले, लेकिन मेरे घर इतनी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा विचार सभी संस्था ने फिर एक सुझाव दिया। मेरे पास एक छोटा सा प्लॉट मेरा पड़ा था जो बेटी के लिए मैंने डाला हुआ था, लेकिन सभी के सुझाव से इसमें जो है नींव रखी गई है एक वृद्धाश्रम की। और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि कभी हमें ये बंद ना करना पड़े और आगे इससे बड़ा जो है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए हम एक वृद्धाश्रम और बड़ा खोल पाएँ। क्योंकि अभी छोटी जगह है। बहुत लोगों ने मुझे कहा ये तो छोटा प्लॉट है, लेकिन मेरा मानना ये है कि छोटा प्लॉट ज़रूर हो सकता है, शुरुआत छोटी नहीं है। आज शुरुआत की गई है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द आप सबको फिर से दोबारा बुलाएंगे जब हम इसका मुहूर्त करेंगे। ऐसे समाज को क्या संदेश देना चाहोगे जो अपने माँ बाप को घर में नहीं रख पाते और उन्हें बाहर निकाल देते और उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है? देखिए, सिर्फ ये संस्कारों की कमी आज आ गई है जो हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि जैसे ही बच्चे की शादी होती है वो माँ बाप से बिल्कुल अलग हो जाता है, या तो वो विदेश चला जाता है या माँ बाप से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो मैं सबसे पहले इसमें बेटों की गलती नहीं मानती, ये सबसे पहले बेटियों की गलती है। क्योंकि शादी होने के बाद ही बेटा अपने पिता से, अपनी माता से दूर होता है। शादी होने से पहले आज तक तुमने कभी नहीं सुना होगा कि एक बेटे ने अपनी माँ को निकाला हो, एक बेटे ने अपने पिता को निकाला हो। सिर्फ शादी होने के बाद ही ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। मैं उन्हीं सबको एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दें, ताकि वो बुजुर्गों की सेवा कर सकें और ऐसे वृद्धाश्रमों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो कब तक तैयार होगा ये बनकर? देखिए, आज नींव रखी गई है, ईंट भी आ गई हैं, सामान सब आ गया, मिस्त्री भी है, तो सब तैयारी अभी शुरू है और कल से चिनाई लग जाएगी। और ईश्वर कृपा, जैसे भगवान चाहे और आप जैसा सब चाहें। और मैं तो सभी से चाहूँगी कि सब सपोर्ट करें, सब साथ दें, सब सहयोग करें। क्योंकि यदि कोई अच्छे काम में 100 रुपये भी, 10 रुपये भी, 1 रुपया भी कोई सहयोग करता है तो वो उसमें सभी की सहभागिता हो जाती है। क्योंकि जो ईश्वरीय सेवा होती है, जो समाज का कार्य होता है, वो कल अकेले किसी से नहीं चलता, वो सभी के सहयोग से चलता है। और मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगी कि इस नेक सेवा में सभी सहयोग भी करें और सब साथ में। जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम पूनम शर्मा है। जी बताइए, आज नींव रखी गई है वृद्धाश्रम बनाने के लिए। ये हमारी बहन क्रांतिकारी शालू सैनी, जिसके नाम से सभी वाकिफ़ हैं, ये नाम बताने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने, पहली बात तो उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिनकी गिनती भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। चाहे वो अंतिम संस्कार हो, चाहे वो अस्थि विसर्जन हो, चाहे वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हो, सिलाई कढ़ाई का काम हो, किसी भी तरह का काम हो। लेकिन आज एक शुरुआत उसने ऐसे कर दी है कि वाकई में जो शहर के विधायक मंत्रियों को करनी चाहिए वृद्धाश्रम की,
तो बहुत ही अच्छा सोचकर मुझे लगा कि भाई एक शुरुआत सालू बहन ने की है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई है कि ये वृद्धाश्रम ये एक कृष्णापुरी में कॉलोनी के बीच में बनाया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि जो भी आश्रम बनते हैं या किसी तरह के ट्रस्ट वगैरह जो भी बनते हैं वो शहर से बाहर बनते हैं या रोड पर बनते हैं। तो वो अगर मान लीजिए मोहल्ले में किसी कॉलोनी में बन रहा है तो मुझे लगता है कि जो वृद्धाएं यहाँ पे रहेंगी उनको एक तरह से परिवार के अपने घर की फीलिंग आएगी। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा। और हम सब यही चाहते हैं कि देखो, कहते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए हर घर घर जाकर सबने चंदा मांगा है और सबने सहयोग किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए सहयोग मांगना ना पड़े। आप लोग खुद ही जितना भी मदद कर सकें, मदद तो 1 रुपये की भी होती है और 10 रुपये की भी होती है और 100 रुपये की भी। तो जो भी आप मदद कर सकें इस आश्रम के लिए कीजिए, क्योंकि देखो कुछ पता नहीं है। हम कह रहे हैं हम यहाँ बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने घर में ही जगह मिले। हम भी कलयुग है, कुछ पता नहीं चलता, क्या पता हमें भी आके इस आश्रम में रहना पड़े। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने घर बनाने के लिए, ये किसी वृद्धाश्रम का नहीं, ये सोच के चलें कि हमारा घर तैयार हो रहा है और इसके लिए सब सहयोग करें। क्रांतिकारी शालू जिंदाबाद।